मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल होगा तो मैं 24 घंटे में उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा, कड़ी कार्रवाई करूंगा, लेकिन आप सबूत दीजिए। ये बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट है, जो राबड़ी देवी यानी बिहार की पूर्व सीएम के स्टेटमेंट के बाद आया है। राबड़ी देवी ने बिहार सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाए, सनसनीखेज आरोप लगाए नीट केस को लेकर। और ये आरोप, हालांकि नयापन इसमें कुछ भी नहीं है, दबी जुबान में लोग चर्चा इस बात की कर ही रहे हैं। पप्पू यादव ने कई दफा दोहराया इस एंगल से, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए और आगे जांच करने के लिए उन्होंने बार बार कहा, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। राबड़ी देवी ने कहा, यानी बिहार की पूर्व सीएम ने, कि इस मामले में यानी नीट केस में मंत्री या मंत्री के बेटे की बड़ी भूमिका है और उसे बचाने के लिए सीबीआई को यह केस सौंप दिया गया है। मामले की लीपापोती हो रही है। सम्राट चौधरी ने इसको लेकर सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि राबड़ी देवी या तो इस मसले पर झूठ नहीं बोले, और अगर वो झूठ नहीं बोल रही है तो सबूत दे। मैं वादा करता हूं कि मैं 24 घंटे के भीतर मंत्री या मंत्री का बेटा, जो भी हाई प्रोफाइल लोग होंगे, उनके ऊपर एक्शन करूंगा, मैं सलाखों के पीछे भेज दूंगा। लेकिन सवाल ये अहम है सम्राट चौधरी साहब, कि ये तो सिर्फ राबड़ी देवी की आवाज नहीं है। इस मामले में चाहे पीड़ित परिवार हो या फिर मीडिया कर्मी हो या बिहार के वो तमाम लोग जो बच्चियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन सबका एक सुर में कहना है कि कोई ना कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जिसको बचाने और छिपाने के लिए पुलिस ने इतनी सारी कहानियां बनाई। और आप कह रहे हैं कि जो आरोप लगाएगा, अगर मैं इस वक्त कहूं कि इस मामले में किसी बड़े आदमी की भूमिका है तो हाँ, मुझे सबूत ला के देना पड़ेगा, तब वो एक्शन लेंगे। तो फिर ये एसआईटी का गठन किस लिए? फिर आपके बिहार में इतने हाई प्रोफाइल बड़े बड़े चेहरे अधिकारियों के तौर पे किस लिए? फिर तो पटना में सिर्फ एसएचओ ही संभाल ले सब कुछ, मतलब थानों में एसएचओ है ही। फिर आईएएस, आईपीएस, सिटी एसपी, डीजीपी, इन सबकी बिहार के राजधानी में पटना में बैठने की क्या जरूरत है? इन सबकी तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबूत तो जो आरोप लगाएगा वो लाएगा। एसआईटी तो सिर्फ आएगी, 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, आपकी टीम के चर्चित चेहरे आएंगे, कार्तिकेय शर्मा आएंगे, 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बोलेंगे नो कमेंट्स, किसी सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। ये पावर कहां से आता है? जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी जी, ये पावर आपसे मिलता है इन्हें। और फिलहाल आपने ये कहा है कि आप मुझे सबूत दीजिए तो मैं एक्शन लूंगा। आपके ऊपर या आपकी सरकार के ऊपर सिर्फ ये राबड़ी देवी का आरोप नहीं है, आप इसको विपक्ष का आरोप मानिए ही मत। ये एक सुर में बहुत लोग कह रहे हैं, ये पीड़ित परिवार कह रहा है कि केस को दबाने की कोशिश की गई, पीड़ित परिवार पर बार बार प्रेशर बनाया गया, ये उनका कहना है। आप उनकी बात मानिए। क्या पीड़ित परिवार से भी आप कहेंगे कि आप साक्ष्य लाके दीजिए, सबूत लाके दीजिए तो हम एक्शन ले लेंगे? इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव से आपको किसी मुद्दे पर राजनीति करनी है, बेशक राजनीति करिए, हम लोगों को उसमें कोई लेना देना नहीं है। 4 गाली आप उन्हें दीजिए, 4 गाली वो आपको देंगे। यही होता है बिहार या किसी पूरे देश की राजनीति में मौजूदा वक्त में यही चल रहा है। इस पे हमें जाना ही नहीं है, हमें इस पे जाना है कि किसने क्या किया, ये सच्चाई पता होनी चाहिए। अगर किसी हाई प्रोफाइल चेहरे को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है तो फिर लोग आने वाले वक्त में भी सवाल उठाएंगे और चुप नहीं बैठेंगे। उम्मीद हम सब कर रहे हैं कि सीबीआई के जरिए ही सही, चाहे जिस एंगल से कोई भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति इसमें है, तो वो सामने आए, उसका नाम उजागर कीजिए, आप लोग उस पर एक्शन लीजिए।